लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो वर्क होता है उसके एप्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले क्लास के तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियोस जा कर के देखें जो कि प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, सीरियल वाइज़ दिए हुए हैं, ताकि आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो समझने में दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन वर्क। और आज का जो टॉपिक है वो है कि वर्क जो है वो जो वर्क है वो कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के ज़रिए जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है? तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एक्चुअल में हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। जो स्टार्टिंग में हम लोग W इज इक्वल टू एफ एस जो लिखते थे वो एक्चुअल में हम कांस्टेंट मान कर ही चले हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ अ कांस्टेंट फोर्स F displaces a body by S, then work done by the force is given by W is equal to Fs, ठीक है? ये वर्क डन होता है किसके जरिए, अगर हमारे पास F फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट S हो रही है तो जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू Fs से दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्क डन होता है एक्चुअल में हम क्या बोल सकते हैं कि पहले जब आप काइनेमैटिक्स पढ़े होंगे तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसके अंदर जो एरिया रहती है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है उसका अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें वर्क डन देता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है? अब यहाँ पे ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है? यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ फोर्स है, अगर यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 3 मीटर का, ये 4 मीटर का और ये 5 मीटर का, तो हर एक टाइम पे अगर हम 1 मीटर पे देखें तो अगर मान के चलते हैं कि ये हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है 1 मीटर पे, ठीक है? दूसरे मीटर पे भी 2 मीटर पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तीसरे मीटर पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फोर्थ मीटर पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास फोर्स आ रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में अगर हम लोग वर्क निकालना चाहें तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, जो एरिया जो होता है, जैसे कि ये जो हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे, वो एरिया इसके अंडर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है? जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अंडर का जो एरिया होगा, मतलब ये वाला जो एरिया होगा ये हमको क्या देगा, दिस विल गिव अस द वर्क, ठीक है? ये हमें क्या देगा, ये जो है वर्क देगा, ठीक है? अब ये जो वर्क है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एरिया देखें, ठीक है, अगर हम लोग एरिया देखें तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी इंटू ओ आर, ठीक है? अब यहाँ से अगर ओ पी हम लोग देखें तो ओ से पी ये क्या है, अगर ये एफ है तो ये एफ हो जाएगा, इंटू ओ आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एस हो जाएगा। तो एरिया जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, वर्क डन। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन, ठीक है? इसको आप इस तरह से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू। जैसे कि यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि जो पी क्यू है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसमें अगर हम लोग ये देखें तो पी क्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? और वर्क अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ पी इंटू ओ आर, लेंथ इंटू ब्रेथ।
और यहाँ पे OP की वैल्यू क्या है F और OR की वैल्यू क्या है S। तो वही चीज़ सेम चीज़ अगर हमारे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है W इज इक्वल टू FS। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स के जरिए जो वर्क होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी आएंगे जो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे, अदरवाइज आपको जस्ट मेमोराइज करना पड़ेगा ये चीज़ कि ये एक्सप्रेशन मेमोराइज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डिराइव करें उसको। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि वेरिंग फोर्स एफ ऑफ एक्स इन एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। एक्स आई मतलब क्या हो गया, ये इनिशियल, टू एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर हम एक्स को चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज होगा, मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग वर्क डन देखेंगे कि क्या होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, टू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स यानी कि वेरिएबल फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एक्स आई एंड फाइनल पोजीशन एक्स एफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब ये जो वेरिएबल फोर्स है उसके द्वारा अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स आई और एक्स एफ जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन जो है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या अब स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेल्टा एक्स जो है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, तो स्मॉल सेगमेंट में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। As delta x is small, the force Fx is considered approximately constant in that segment. अभी इसको हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे क्या बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा x काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम जो f ऑफ x है उसको हम क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होंगी इन दैट सेगमेंट एंड वर्क डन इन द मूविंग थ्रू ईच ऑफ द सेगमेंट इज। देखिए अगर मान के चलिए अगर ये मेरे पास स्मॉल सेगमेंट है और जो वर्क डन है वो मेरे पास स्मॉल वर्क डन, सॉरी जो फोर्स है वो मेरे पास स्मॉल है, तो उस कंडीशन में अगर हम स्मॉल वर्क डन निकालना चाहें, क्योंकि ये डेल्टा एक्स क्या है मेरे पास स्मॉल सेगमेंट है, तो वो जो वर्क डन आएगा वो मेरे पास स्मॉल सेगमेंट के लिए आएगा, पूरे सेगमेंट के लिए नहीं आएगा। तो हम स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हम मान रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्मॉल चेंज के लिए, काफ़ी स्मॉल चेंज ऑफ डेल्टा एक्स के लिए जो फोर्स का वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो एक सेगमेंट का वैल्यू होगा वो डेल्टा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। एक सेगमेंट यानी कि बहुत छोटा सेगमेंट, वेरी स्मॉल पोर्शन। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज सम ऑफ ऑल द वर्क्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये स्मॉल वर्क डन है। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट का वर्क डन है, स्मॉल सेगमेंट वर्क डन। ठीक है, ये स्मॉल सेगमेंट का वर्क डन है। तो अगर हम टोटल अगर वर्क डन निकालना चाहें, टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू डब्लू। कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी स्मॉल सेगमेंट का वर्क डन है उन सारे को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। ठीक है, अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और कहाँ से कहाँ तक सम करेंगे, इनिशियल से लेके फाइनल तक सारे सेगमेंट को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास नेट वर्क डन या फिर टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज अलाउड टू अप्रोच जीरो, द सम अप्रोचेस ए डिफिनिट वैल्यू विच इज टोटल वर्क। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है उसको हम अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करवा रहे हैं जीरो के, मतलब काफ़ी स्मॉल वैल्यू अगर रखते हैं तो हमारे पास
जो वर्क डन होगा उसका एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस वर्क डन का वैल्यू हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इसी को अगर हम लोग लिमिट्स के टर्म में लिखना चाहें तो लिमिट्स के टर्म पे यही चीज़ ऐसे लिखी जाएगी, W इज इक्वल टू इंटीग्रल सॉरी इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहें सॉरी, तो इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन का लिमिट एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक हम लोग इसको रखेंगे। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन किया है कि लिमिट LIM जो है वो लिमिट के लिए स्टैंड करता है, सम व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ए प्लॉट ऑफ वेरिंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर बिलो। देखिए इस डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास एक डायग्राम है और यहाँ पे एक बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करके ले गया गया अब यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और मैं एक मिनट पेन चेंज कर लूँ, ये इस जगह पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इस जगह पे कुछ और है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये फोर्स वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, और वेरी किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया को हम स्मॉल सेगमेंट में तोड़ देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक स्मॉल सेगमेंट है, ठीक है, ये एक स्मॉल सेगमेंट है, और इस वाले सेगमेंट को हम क्या बोल देंगे, दिस इज डेल्टा एक्स। और इस टाइम इंटरवल, इस डिस्प्लेसमेंट इंटरवल के लिए यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स, इस फोर्स का वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग अगले डायग्राम में देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल सेगमेंट जो है वो डेल्टा एक्स हैं, और इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास फोर्स का वैल्यू है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा एक्स काफ़ी स्मॉल है और एफ ऑफ एक्स जो है कांस्टेंट है। अब इन सारे को ऐड जब करेंगे, इन सारे को ऐड करेंगे तो हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये वाला। तो वही जो ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग जनरली मैथमेटिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x initial to x final f of x into डेल्टा x। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन होगा, और जब हम इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये वाला एरिया मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। ठीक है, द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। ठीक है, अब इसके अंदर जो एरिया होगा, मतलब ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास टोटल एरिया आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स। देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में जो एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है उसके अंदर जो एरिया होता है, वो एरिया जो है वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले है पावर, सेकंड है टाइम, थर्ड है इम्पल्स, और फोर्थ है वर्क। तो आपको पहले से पता है कि मान के चलिए कि अगर ये हमारे पास कोई एक ग्राफ है, यहाँ पे इस तरफ फोर्स है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास, अगर कोई इस तरह का हमारे पास केस है जिसमें कांस्टेंट फोर्स है, तो इसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमने पहले डिस्कस किया कि W इज इक्वल टू वर्क डन जो है वो F इंटू एक्स। इसके अंदर का एरिया जो है, एरिया क्या देता है हमको, वर्क डन देता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया हमको क्या देता है, वर्क डन। और करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
A position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small object of mass 2 kg to displace it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. The work done in joule is. अब देखिए ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी में हमको मतलब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में दी हुई है कि x के रिस्पेक्ट में फोर्स दी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि जो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपका वो वाला फॉर्मूला वर्क में आएगा जैसे कि W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स को हम लोग डेल्टा एक्स पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगा, लिमिट कितना आएगा 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हम रखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है 0 से 5। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7x माइनस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे 3x क्यूब बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। हम लिमिट को अभी पुट नहीं करते हैं, पहले जो कैंसिल हो रहे हैं उन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, ठीक है, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट उसके बाद। तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, ठीक, माइनस यहाँ पे क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब है मतलब 5 का क्यूब। अपर लिमिट पुट किया हमने, माइनस लोअर लिमिट होता है। अब लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 35 माइनस 25 प्लस 125, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 कितना हो जाएगा माइनस 25 प्लस 35 यानी कि ये कितना आ जाएगा 10 और 135, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 135 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 135 जूल, ये जो न्यूमेरिकल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ फिजिक्स माइंड। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी मोटिवेट हों और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और क्विजेस आपके लिए ला सकें, आपके लिए क्वेश्चंस ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।